अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब खानज़ादा। अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकातों का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आज अडियाला जेल के बाहर हंगामा खेज सूरत हाल के बाद पुलिस ने इमरान खान से मुलाकात के लिए आने वाली उनकी तीनों बहनों अलीमा खान, नौरीन नियाजी, उज़मा खान, पार्टी रहनुमा आलिया हमजा और सादजादा हामिद रजा को कुछ देर के लिए हिरासत में ले लिया और फिर थाने ले जाने के बजाय अडियाला जेल से कुछ दूर ले जाकर गाड़ी से बाहर सबको उतार दिया। और फिर इसके बाद इमरान खान की बहनों ने अडियाला रोड पर शादी हॉल में धरना दे दिया। और फिर कुछ देर पहले यह खबर सामने आई कि पुलिस इमरान खान की बहनों को शादी हॉल से लेकर रवाना हो गई है। पुलिस हुक्काम ने मौका इख्तियार किया है कि इमरान खान की तीनों बहनें अपने वुकला के साथ घर जाने पर रजामंद हो गई हैं। वाज़ेह रहे कि अलीमा खान ने पहले ही ऐलान किया हुआ था कि अगर आज इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई तो अडियाला जेल के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। इससे पहले आज पीटीआई कारकुनों और पुलिस के दरमियान अडियाला जेल के करीब नाके पर झड़प हुई थी। पीटीआई क़यादत भी वहां मौजूद थी। पीटीआई के कारकुनों की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस की जानिब से कई कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया, मगर फिर उमर अय्यूब की यकीन दहानी पर गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया गया। जेल इंतजामिया खुद ही यह तय कर रही है कि किस पार्टी रहनुमा या वकील को इमरान खान से मिलने देना है और किस रहनुमा या वकील को मिलने से रोकना है। सारी सूरत हाल से तहरीक इंसाफ के अंदर ही फूट पड़ना शुरू हो गई है। जिन रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त दी जाती है उन पर शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। आज भी इमरान खान से अहले खाना और वुकला की मामूल की मुलाकात का दिन था, लेकिन आज एक बार फिर इमरान खान की बहनों की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी है, जबकि वुकला में से भी उन रहनुमाओं को मिलने दिया गया जिनका नाम पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की फराहम करदा लिस्ट में मौजूद ही नहीं था। उन रहनुमाओं में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और सेनेटर अली जफर भी शामिल थे, मगर सिर्फ वकील ज़हीर अब्बास के अलावा खुद सलमान अकरम राजा, मिशाल यूसुफजई और नियाजुल्लाह नियाजी समेत मुलाकातियों की लिस्ट में मौजूद किसी भी शख्स को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। साथ ही जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार की खबर के मुताबिक जेल इंतजामिया की जानिब से इमरान खान की दो बहनों नौरीन नियाजी और उज़मा खान को भी मुलाकात की इजाज़त दे दी गई थी, मगर अलीमा खान को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर बाकी दोनों बहनों ने भी मुलाकात से इनकार कर दिया। इस सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल देते हुए पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने मुलाकात करने वाली अपनी ही पार्टी की क़यादत पर सवालात उठा दिए। सलमान अकरम राजा की एक्स पर पोस्ट के मुताबिक इमरान खान की बहनों नौरीन बीबी और उज़मा बीबी ने अलीमा आपा के बगैर इमरान खान से मुलाकात करने से ही इनकार करके साबित कर दिया कि वो मुक़्तदरा की ख्वाहिशात के ताबे नहीं हैं। काश पार्टी के जिम्मेदारान भी ऐसा किरदार रखते। आज लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद इमरान खान से मिलने वालों ने इताअत गुजारी की, अफसोस। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुझे हॉक कहा जाता है और इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता है और कुछ मंजूर नज़र लोगों को मिलने दिया जाता है। बैरिस्टर गौहर खान समझते हैं कि बतौर चेयरमैन और कोऑर्डिनेटर मुलाकात उनका इस्तेहकाक है, बाकी 4 लोगों को क्यों मिलने दिया गया? किया ये गया कि कुछ ऐसे लोगों को जिनके नाम लिस्ट में नहीं थे उनको भेजा गया। गौर साहब बतौर चेयरमैन चले गए, आज इनका नाम लिस्ट में नहीं था, लेकिन ये अपना इस्तेहकाक समझते हैं बतौर चेयरमैन, बतौर कोऑर्डिनेटर। लेकिन इसके अलावा जो 4 नाम दिए गए उनका कोई ताल्लुक आज की मीटिंग से नहीं था। और मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ इस बात की। ये एक सोची समझी साजिश है कि खान साहब से किसको मिलने देना है, किसको नहीं मिलने देना, ये एक मंसूबे के तहत किया जा रहा है। मैंने बैरिस्टर सैफ की स्टेटमेंट से अपने आप को दूर किया है, पार्टी को दूर किया है। अगर ये मेरे खिलाफ मुकदमा है, ये मेरे खिलाफ इल्जाम है, तो मैं इसको कबूल करता हूँ। मैं खान साहब को वो बात बताना चाहता हूँ जो हकीकत पर मबनी है। मुझे हॉक कहा जाता है और कुछ और लोगों को मंजूर नजर करार दिया जाता है, जिनको मिलवाया जाता है और मुझे नहीं मिलने दिया जाता। सलमान अकरम राजा ने अपने ही पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के किरदार पर सवाल उठा दिया है। सिर्फ यही नहीं, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी की ज़राए से खबर के मुताबिक इमरान खान से मुलाकातों के मामले पर तहरीक इंसाफ में तकसीम पैदा हो गई है। बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर अली जफर की मुलाकात पर पार्टी अरकान को तशवीश है। बैरिस्टर उमर नियाजी का कहना है कि बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर अली जफर का नाम मुलाकातियों की फहरिस्त में शामिल नहीं था। पार्टी पॉलिसी और इमरान खान के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, जबकि बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि चंद अरकान की जानिब से मुलाकात की फहरिस्त तैयार करने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुलाकात के लिए नामों का इख्तियार किसी एक कमेटी के पास नहीं होना चाहिए। ज़राए के मुताबिक पार्टी अरकान की राय है कि सलमान अकरम राजा और अलीमा खान को साइड लाइन करके मुलाकात करवाई गई। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने सलमान अकरम राजा और नियाजुल्लाह नियाजी की मुलाकात ना करवाने पर तशवीश का इज़हार किया। खबर के मुताबिक आज इमरान खान से मुलाकात करने वाले वकील अली इमरान एडवोकेट का कहना है कि वुकला में से किसी ने भी बहनों से एहतजाज से मुतालिक इमरान खान को आगाह नहीं किया, जबकि इमरान खान से बैरिस्टर गौहर खान और अली जफर समेत दीगर की मुलाकात की तफसीलात भी सामने आई हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार की ज़राए से खबर के मुताबिक इमरान खान ने पंजाब से मुतालिक अहम
हिदायत दी हैं और पंजाब में फैसलों का इख्तियार आलिया हमजा को दे दिया है। आलिया हमजा को किसी भी ओहदेदार को मुअत्तिल करने या उसे जिम्मेदारी देने का इख्तियार दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने आलिया हमजा की जिम्मेदारियों से मुताल्लिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की है, जबकि बैरिस्टर अली जफर ने इमरान खान से मुलाकात के बाद तस्दीक कर दी है कि इमरान खान ने आजम सवाती को एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत शुरू करने की इजाज़त दे दी है। बिल्कुल मुलाकात आज हुई और बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। काफ़ी चीज़ें उन्होंने डिस्कस भी की। जो दो बड़ी अहम बातें थी वो ये थी कि एक तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक ताल्लुक है हमारा मुज़ाकरात का या कोई डायलॉग का, जो स्वाति साहब ने जो किया था एक वीलॉग, और उसमें मैंने पूछा उनसे कि आपने क्या इंस्ट्रक्शन दी थी, तो उन्होंने यही कहा कि हाँ, मैंने कहा था कि अगर मुल्क और कौम के लिए ज़रूरत है किसी किस्म की मुज़ाकरात की या डायलॉग की तो वो ज़रूर उनको मैंने परमिशन दी है। अली जफर आजम सवाती के बयान की तस्दीक कर रहे हैं, उस बयान की जिसके हवाले से पार्टी के अंदर से ही आजम सवाती के खिलाफ कैंपेन हो रही थी। पार्टी के हामी यूट्यूबर्स आजम सवाती पर तनकीद कर रहे थे, कह रहे थे कि इमरान खान ने उन्हें शटअप कॉल दी है। आजम सवाती ने ईद के दूसरे दिन इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा था कि जब से जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने हैं तब से इमरान खान की इजाज़त से उनसे बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, मगर दरवाज़ा नहीं खुला और अब भी इमरान खान ने बातचीत की कोशिश की इजाज़त दे दी है। जेल के अंदर गया, खान साहब और बुशरा बीबी ने मुझे देखा, बड़े खशाश पशाश थे, खुश हुए। मैंने खान साहब को याद दिलाया कि दिसंबर 2022 के अंदर जब नए आर्मी चीफ का तकर्रर हो चुका था, आपने एक दिन मुझे बुलाया तो कहा कि मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ, तुम जाओ, मुझे एतमाद है और बातचीत के लिए दरवाजा खोलो। उसके बाद मैंने जनरल आसिम मुनीर के एक उस्ताद या उसके करीबी दोस्त, उनसे मावनत चाहिए, उनसे बड़ी कोशिश की। डॉक्टर अलवी साहब के जरिए से काफी कोशिश की गई। इस वक्त एक बड़े मशहूर एंकर हैं, उनके जरिए से हमने कोशिश की, लेकिन दरवाजे नहीं खुले बातचीत। मैंने खान साहब को फिर कहा, खान साहब 22 अगस्त को मैं जो यहाँ पे आया था, अल्लाह गवाह है कि मेरा किसी भी ISI के किसी फर्द से कोई बात नहीं हुई थी। मुझे पार्टी के सारे जो लीडर हैं, इसमें उमर अयूब खान था, इसमें अली अमीन खान था, शिबली फराज साहब थे, दीगर लोग वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने मुझे सोया हुआ उठाया। गौहर साहब टेलीफोन पे थे कि आप गौहर साहब के साथ जाओगे और इस जलसे को 22 अगस्त के मुलतवी कराओगे, इसलिए कि खून खराबे का खतरा है। खत्म नबुव्वत के सिलसिले में मैं वो पैगाम आपके पास ले आया था। खान साहब ने कहा, मुझे अच्छी तरह याद है, आपने कहा था सुलह हुदैबिया, हो सकता है कि ये सुलह हुदैबिया की सूरत इख्तियार कर जाए। खान साहब ने इस वक्त आया हूँ, मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है, मुझे इजाजत दें कि मैं डॉक्टर अलवी के जरिए और दूसरे लोगों को शामिल करके बातचीत के दरवाजे खोलूं, अपनी कोशिश करूं, नतीजा मेरे परवरदिगार के सामने। खान साहब ने कहा, तुम्हें बिल्कुल इजाजत है। मैंने फिर पूछा कि मुझे तो कम से कम फिर आने का मौका मिलता है या नहीं मिलता। खान साहब ने कहा कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि तुम किसके जरिए से बातचीत करोगे, मुझसे अब तुमने नहीं पूछना। अगर बातचीत करते हैं तो मैं पहले दिन की तरह से तैयार हूं। जेल में इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से अडियाला जेल के ज़राए का मौक़िफ़ भी सामने आया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार की खबर के मुताबिक जेल ज़राए का कहना है कि इमरान खान से मुलाकातें मामूल के मुताबिक और हस्बे ज़ाब्ता करवाई जा रही हैं। मुलाकात ना करवाए जाने का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। इमरान खान और उनकी अहलिया की मर्जी के मुताबिक फैमिली मेंबर्स और वकला से मुलाकात करवाई गई। इमरान खान के बेटों से भी व्हाट्सएप पर बात करवाई गई। फैमिली मेंबर्स मेहरुन्निसा और मुबशरा की मुलाकात करवाई गई। जेल ज़राए के मुताबिक वकला अली जफर, बैरिस्टर गौहर, ज़हीर अब्बास, मुबशिर मकसूद, रज़िया सुल्तान और अली इमरान की भी इमरान खान से मुलाकात करवाई गई। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई या उनके लिए रिलीफ हासिल करना चाहती है, मगर इसमें कई रुकावटें सामने आ रही हैं। बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड केस में अडियाला जेल में 7 साल कैद की सज़ा काट रही हैं और उन्होंने खुद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है कि उन्हें साबिक खातून अव्वल और बेहतर मयार ज़िंदगी की आदी होने की वजह से जेल में बेहतर सहूलियात फराहम की जाएँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की और दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। बाद में अदालत ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर एतराज़ बरकरार रखा और एतराज़ात दूर करने के लिए 7 दिन का वक्त दे दिया है। आम बात यह है कि बुशरा बीबी की तरफ से अदालत में दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जहां तक दरख्वास्त गुजार के सोशल स्टेटस का मामला है तो वो अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक खातून अव्वल और वज़ीर आज़म हाउस की रिहायशी रह चुकी हैं। इसके अलावा बुशरा बीबी माजी में बेहतर ज़िंदगी गुजारने की आदी हैं, इसलिए वो प्रिजन रूल्स 1978 में बयान किए गए तरीक़ाकार के मुताबिक जेल में बेहतर क्लास हासिल करने के मयार पर पूरा उतरती हैं। दरख्वास्त के मुताबिक 17 जनवरी 2025 को जेल में दाखिले के बाद से ही बुशरा बीबी की तरफ से सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को इस हवाले से मुतअद्दिद बार दरख्वास्त की गई, मगर उन्होंने इस पर कान नहीं धरा। इस हवाले से तहरीरी दरख्वास्त भी दायर की गई, मगर इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। बुशरा बीबी ने दरख्वास्त में मज़ीद मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यहाँ ये बताना
भी गैर ज़रूरी नहीं होगा कि दरख्वास्त गुजार के शौहर इमरान खान भी इसी जेल में कैद हैं और उन्हें जेल में बेहतर क्लास का हकदार करार दिया गया है। इसलिए अदालत से दरख्वास्त की जाती है कि जवाबदेहिगान को अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने और प्रिजन रूल्स के मुताबिक बुशरा बीबी को जेल में बेहतर क्लास फराहम करने की हिदायत की जाए। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलहा चौधरी से, मगर आज पूरा दिन अडयाला जेल के बाहर क्या कुछ होता रहा और पीटीआई में क्या हो रहा है, इस हवाले से बात करेंगे उन दोनों रिपोर्टर्स से जिन्होंने इस हवाले से अंदर की खबर दी है। शबीर डार हमारे साथ मौजूद है, हैदर शराजी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शबीर, आप सारा दिन खबर करते रहे, हैदर शराजी आप पार्टी के अंदर के मामलात की खबर देते रहे। शबीर, आप पहले बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? अब एक तो ये भी मामला उलझ गया है कि तहरीक इंसाफ कह रही है कि कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक नहीं मिलने दिया गया, अडयाला जेल अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि जी ये बेबुनियाद सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। क्या मामला हुआ है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? शाहजेब साहब, अहम खबर यह है कि बानी पीटीआई की जो बहनें हैं, तीनों बहनें अलीमा खान, नौरीन खान और उज़्मा खान और दीगर जो ख़वातीन हैं, आलिया हमजा थी, नादिया खटक थी और इसके अलावा बानी पीटीआई के जो कज़न है कासिम खान, वो अपने घर जाने के लिए रजामंद हो गए हैं और अब से थोड़ी देर कबल यहाँ जो शादी हाल में उनको ठहराया गया था वो अपनी गाड़ियों में यहाँ से रवाना हो गए हैं। और पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि नेगोशिएशंस के बाद इमरान खान की तीनों बहनें अब रजामंद हो गई हैं, लिहाजा वो अब यहाँ से रवाना हो गई हैं। दूसरी बात यह है कि आज सुबह से ही अडयाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी सख्त थी, माहौल कशीदा था। सलमान अकम राजा को अडयाला जेल तक नहीं जाने दिया गया। इसी तरह जो दीगर वकला है जिनकी फहरिस्त, नियाजुल्लाह नियाजी, दीगर वकला जिनकी फहरिस्त दी गई थी, उनको जाने नहीं दिया गया। अलबत्ता कुछ वकला अडयाला जेल पहुँचने में कामयाब हो गए, जिनमें चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान है, इसी तरह बैरिस्टर अली जफर है, इसी तरह जो है ज़हीर अब्बास चौधरी हैं, दीगर वकला हैं, वो अडयाला जेल पहुंचने में कामयाब हो गए। और अडयाला जेल हुकाम ने हमें बताया कि हस्ब मामूल जो 6 वकला को इजाज़त दी जाती है मुलाकात के लिए, 6 वकला को इजाज़त दी गई, जिनमें बैरिस्टर गौर खान, बैरिस्टर अली जफर, ज़हीर अब्बास चौधरी, मुबशर आवान और 2 दीगर वकला जो हैं उनको मुलाकात दी गई। और बुशरा बीबी की फैमिली को भी हस्ब मामूल मुलाकात दी गई है, हस्ब मंशा मुलाकात दी गई है। इसके अलावा जेल हुकाम ने हमें यह भी बताया कि जो बानी पीटीआई की बच्चों से बात कराने का मामला है वो भी मसला हल हो गया है। अब इमरान खान को उनके बच्चों से भी बात कराई गई है। ताहम अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान करीबन 4 से 5 घंटे वो एहतजाज पर रही। अडयाला जेल से 1 किलोमीटर के फासले पर गोरखपुर पर जहाँ पर पुलिस ने नाका लगाया था, वहाँ पर अलीमा खान अपनी दोनों बहनों के हमरा मौजूद थी और वो जाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जब साहिबजादा हामिद रजा और बैरिस्टर गौर वहाँ पहुँचे तो उनके ज़रिए पुलिस ने कोशिश की कि उनके साथ नेगोशिएशन करके, चूँकि मुलाकात का वक्त भी ख़त्म हो गया था और पुलिस हुकाम ने हमें बताया कि इमरान खान की 2 बहनों को मुलाकात की इजाज़त दी गई थी जेल हुकाम की जानिब से। अलबत्ता अलीमा खान को इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन अलीमा खान को जब इजाज़त नहीं दी गई तो दीगर जो 2 बहनें हैं उन्होंने भी जाने से इनकार किया। जब उनके साथ नेगोशिएट, पहले गौर खान को बताया गया कि आप इनसे बात कर लें, गौर खान ने कहा कि ये मेरी बात नहीं सुनेंगी। उसके बाद साहिबजादा हामिद रजा को भेजा गया अलीमा खान के पास। उसके बाद नेगोशिएशंस हुई और बाकायदा डील के तहत जो है अलीमा खान और उनकी 2 दीगर बहनों को गोरखपुर से हटाया गया, वहाँ से उनको गाड़ी में बिठाया गया और 4 किलोमीटर दूर अडयाला जेल से शाहपुर का इलाका है, यहाँ पर एक निजी शादी हाल में उनको ठहराया गया। वो हिरासत में नहीं थी, गिरफ्तारी उनकी नहीं की गई, ताहम वो अपनी मर्जी से यहाँ पर बैठी रही करीबन 2 घंटे और 2 घंटे मुसलसल पुलिस हुकाम उनको ये दरखास्त करते रहे कि आप यहाँ से चले जाएं, सिक्योरिटी का इशू है, जेल भी करीब है, लिहाजा हमारे लिए मसाइल पैदा ना करें। पुलिस हुकाम ने बताया हमें कि उनको ना गिरफ्तार किया गया, ना उनको हिरासत में लिया गया, वो अपनी मर्जी से यहाँ पर बैठी थी। और जब उनके साथ अब नेगोशिएशंस तय हो गई, मीटिंग तय हो गई, उसके बाद वो अपने घर जाने के लिए रजामंद हो गई। और हैदर शराजी, इस हवाले से आपने जो खबर दी उसमें पार्टी के अपने अंदर इख्तिलाफात पैदा हो गए, तकसीम पैदा हो गई है। सलमान अकम राजा साहब ने तो ट्वीट तक कर दिया कि मुक़्तदरा की ख्वाहिशात के अलीमा की बहनें ताबे नहीं, मगर लिस्ट में नाम होने के बावजूद इमरान खान से मिलने वालों ने इताअत गुजारी की। इस्टेब्लिशमेंट की इताअत गुजारी का अपने ही लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो आज इमरान खान साहब से मिले। क्या हो रहा है पार्टी के अंदर?
देखिए, ये लफ्ज़ तब्दील किया जाए कि तकसीम पैदा हो गई, बल्कि इसके बजाय अगर ये लफ्ज़ लिया जाए तकसीम वाज़े हो गई है, तो ये क्लियर है, क्योंकि इससे कबल भी ये तकसीम थी। और बानी पीटीआई से मुलाकातों के हवाले से पार्टी के रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ात थे। जब काजी अनवर को मुलाकात से कबल बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बुलाया और उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद शादाब जाफरी को हटा दिया गया था, तो उस वक्त से तहफ़्फ़ुज़ात थे कि बैरिस्टर अली ज़फ़र जाते हैं, उनके लिए आसानियाँ होती हैं, बैरिस्टर गोहर जब चाहते हैं मुलाकात हो जाती है, लेकिन जब सियासी क़यादत मुलाकात करना चाहती है तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह थे। और आज जिस वक्त ये मामला सामने आया तो उस वक्त जिन नामों को दिया गया था कि ये अफराद मुलाकात के लिए जाएंगे, उसमें लाहौर बार के वफ़द भी था, उनके अफराद को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। सलमान अकरम राजा को रोक लिया गया, अलीमा ख़ान को नहीं मिलने दिया गया। तो इसकी वजह से पार्टी में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई गई कि क्या वजह है कि अलीमा ख़ान को मिलने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ आज सुबह के वक्त यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैरिस्टर अली ज़फ़र के साथ हमारी गुफ्तगू हुई थी। उन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बहुत दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि मैं इस नाम फ़हरिस्त के लिए नाम मुरतब करने वालों के कमेटी को नहीं मानता। और उन्होंने ये भी कहा कि तो जो भी फ़र्द जाकर मिलना चाहता है उसे इजाज़त होनी चाहिए, ये किसी भी शख्स का पाबंद नहीं होना चाहिए कि कौन नाम फ़ाइनल करे। इमरान ख़ान की उसके बाद अप्रूवल तो होती है, उसके बाद नाम जाएँ। तो लिहाजा उन्होंने इस पर एतराज़ किया था और कहा था कि तमाम अफराद जाएँ, लेकिन आज उनका नाम नहीं था, लेकिन वो अडयाला पहुँचे और उनको मुलाकात की इजाज़त मिल गई। इस मामले को लेकर पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश थी कि बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गोहर को जब इमरान ख़ान की बहनें सड़क पर बैठी हुई थी तो उनको छोड़कर अंदर नहीं जाना चाहिए था। उनके साथ इज़ारे यानी एक तरफ पार्टी कह रही है कि जो कमेटी है और अदालत ने एक एसओपी तय कर दिया, वो कमेटी नाम देगी और पार्टी की वो कमेटी होगी। दूसरी तरफ अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं मैं उस कमेटी को नहीं मानता, पार्टी कह रही है फिर उसके अलावा जो मिले, यानी कि अली ज़फ़र साहब मिले, उन्होंने इताअत गुजारी की। अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि मैं पार्टी की कमेटी को नहीं मानता। इस वजह सूरत हाल चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। पार्टी में इस मुद्दे को लेकर इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त ऐलान किया था ये कमेटी के हवाले से, तो उस वक्त बैरिस्टर गोहर, बैरिस्टर अली ज़फ़र, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी और सलमान अकरम राजा अडयाला जेल के बाहर इमरान ख़ान के साथ मुलाकात में यह मामला तय करके आए थे। और बाहर अली ज़फ़र की मौजूदगी में नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने यह ऐलान किया था कि अब ये इस तरीक़ाकार और कमेटी के ज़रिए आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन जब बैरिस्टर से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम वकला मुलाकात के लिए गए थे, लेकिन हमने कोई मामला ये तय नहीं किया था कि अगर एक शख्स बाहर बैठा है दूसरा वहाँ अंदर ना जाए, तो लिहाजा मुस्तकबिल में अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है तो हम पहले तय कर लेंगे, उसके बाद आगे देखा जाएगा। जिस पर अभी पार्टी के ग्रुप्स में भी सवालात उठ रहे हैं कि बैरिस्टर गोहर ने ये जो नुक्ता उठाया है, उन्हें इमरान खान की बहनों के लिए या पार्टी रहनुमाओं के लिए किसी भी पार्टी आइन के अंदर या पार्टी के अंदर फैसलों की ज़रूरत नहीं। ये इस मामले को बैरिस्टर गोहर को साथ देना चाहिए था अलीमा ख़ान का। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारी रिपोर्टर इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, सेनेटर तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। तलाल चौधरी साहब, अदालत ने तय कर दिया, कमेटी ने नाम देने थे, इमरान खान साहब से मुलाकात होनी थी, एक दफ़ा फिर वही, क्या पार्टी में जानबूझकर फूट डालने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी के रहनुमा मुलाकात होने ना होने पर आपस में लड़ाइयाँ करें, पब्लिक स्टेटमेंट्स दें, जो आज हुआ भी, और के जो कमेटी ने नाम दिए उसके बावजूद नहीं मिलने दिया गया उन्हें और दूसरों को मिलने दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने क्या फूट डालनी है। जब बानी पीटीआई जेल से बाहर थे, इनका अरूज था, उस वक्त भी जो इनके बुनियादी कारकुन हैं वो इन्हीं के खिलाफ इलेक्शन कमीशन भी गए और उन्होंने बताया इनके अंदर सियासी रवैया ही नहीं है। ये सियासी रवैया, क्योंकि ये जमात जो है ये सियासी तरीकाकार से बनी नहीं, भर्ती हुई है। और अगर जनरल शुजा पाशा या जनरल फैज ना होते तो ये ना जमात बनती, ना इस जमात में ये कभी इक्तदार में यहाँ तक पहुँचते। तो बाकी जो बानी पीटीआई हैं उनका रवैया सियासी है ही नहीं। मुझे ये बताइए, आप उनके फैसले देख लें
किस तरह के वो फैसले जो हैं उन्होंने किए हैं। अब तो कैदी है ना, और अदालत ने हुक्म दिया है, एक कमेटी है वो नाम देती है। सलमान अकबर राजा साहब कह रहे हैं कि जो मंजूर नजर हैं या जो उनकी तरफ से लफ्ज हुआ कि इताअत गुजारी की जो मिले, यानी वो अपने जिन लोगों को आप मिलवा रहे हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से मुलाकातें हो रही हैं, अपनी पार्टी के रहनुमाओं के बारे में वो कह रहे हैं। अब अलीमा खान साहिबा को नहीं मिलने दिया, बाकी 2 बहनों को कहा कि मिलने, फिर वो भी नहीं मिली। ये क्यों कर रही है? देखिए, अगर ऐसी कोई बात है तो अदालत में मामला है। अदालत, आपको पता है, इसका तौहीन अदालत का नोटिस ले सकती है, और हमें क्या जरूरत है कि हम अदालती फैसले के बाद किसी को रोकें। हम तो फैसिलिटेट करते हैं। अब अगर बानी पीटीआई कई लोगों से मिलना नहीं चाहते, यानी गंडापुर के लिए सुबह 7 बजे भी जेल खुल जाती है, शाम 7 बजे भी, और उस वक्त तो कोई तंगी नहीं होती। सो बहुत सारे लोगों को वो खुद भी नहीं मिलना चाहते, और बाकी नहीं, मगर क्या कहते हैं, इमरान खान साहब अंदर से थोड़ी जेल खोलते हैं। 7 बजे सुबह अगर जेल खुलती है आजम सवाती के लिए या गंडापुर साहब के लिए, जेल तो बाहर से खुलती है ना, तो बाहर से खोल दी जाती है और उनकी मुलाकात कराई जाती है। या तो खोलने वालों से बात होगी, वो उन्होंने अंदर से थोड़ी लगा के चाबी अपने पास रखी हुई है। देखिए, बाहर से खुलती नहीं है, लेकिन अंदर जो जिससे मिलने जाते हैं, जो कैदी होता है, उसकी अपनी कॉन्सेंट होती है, नहीं तो वो अपनी बैरक से नहीं आता। इनकी मुलाकात तो इनकी पसंदीदा जगह पे भी हो जाती है, और फिर अदालतों ने बड़ा क्या वजह होगी? इमरान खान साहब अलीमा खान साहिबा से नहीं मिलना चाहेंगे, बाकी 2 बहनों से मिलना चाहेंगे, वजह यह है, या वजह यह है कि रियासती इदारों को आपको यह अंदेशा है कि जो आमतौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट होती है वो अलीमा खान साहिबा की मुलाकात के बाद होती है, इसलिए उन्हें नहीं मिलने देना? नहीं, उनके अंदर बहुत डिफरेंस है। वो बुशरा बीबी जिसको चाहें वो खान साहब मिलते हैं, और अगर बानी पीटीआई को वो रोक दें कि उन्होंने बरतानिया का सरकारी दौरा नहीं करना, तो वो उसको भी खत्म कर देते हैं। इनके अंदर बहुत डिफरेंस है, और हमें बाकी ये सबसे वीआईपी कैदी हैं पाकिस्तान की तारीख के, और सबसे ज्यादा अदालती हुक्म इस कैदी के लिए आए हैं, और बेहतरीन फैसिलिटेशन है, यानी पूरा 5 स्टार माहौल है। अंदर एक्सरसाइज मशीन है, देसी मुर्गे हैं, मुलाकाती हैं, लोगों की मुलाकात हफ्ते में 1 दफा होती है और बहुत ही महदूद होती है। यहाँ तो मुलाकातों के लिए भी अपने ख्वाहिशात का इजहार किया जाता है, जी सर्विलेंस ना हो, अनलिमिटेड टाइम हो, मैंने ग्राउंड में मिलना है, मैंने फलां जगह मिलना है। तो गुजारिश ये है कि मगर कौन सी ख्वाहिश पूरी हो गई? पूरी सर्विलेंस में तो मुलाकात होती है, एक बात सुनी जाती है, कौन सी उनकी कोई ख्वाहिश पूरी कर दी आप लोगों ने? बहुत सारी ख्वाहिशात उनकी पूरी हैं। उनके पास एक्सरसाइज मशीन है, अपनी मर्जी का खाना है, बेहतरीन एक बड़े घर जितनी जगह है उनके पास 24 घंटे डॉक्टर हैं। उसके बाद मुलाकाती फैमिली अलहदा मिलती है, वकला अलहदा मिलते हैं, सियासी जमात के लोग अलहदा मिलते हैं। अब इनके अंदर का जो मामला है, अंदर की जो टूट फूट है, उसका तो हम जिम्मेदार नहीं है। आप इनके जिस 2 लोगों के पास बैठे हैं वो दूसरे 2 लोगों के खिलाफ हैं, और वैसे भी जब गैर सियासी रवैया होगा और गैर सियासी तरीके से आप अपनी जमात को चलाएंगे, तो पहले चलवाने वाला जो था वो तो खुद कोर्ट मार्शल का सामना कर रहा है, और चलाने वाले जो हैं वो, क्योंकि जो हदायतकारी थी वो अब नहीं हो रही, तो इसलिए इनसे वो जमात जो बनी बनाई है वो भी नहीं समझ रही। वैसे मगर जो आप सहूलियात की बात करें, बुशरा बीबी ने तो अदालत में दरख्वास्त की है कि उन्हें वो सहूलियात मैसर नहीं हैं। उनका जो माजी का स्टेटस है, वज़ीर आज़म हाउस की रिहायशी रह चुकी हैं, खातून अव्वल रह चुकी हैं, उन्हें जो सहूलियात हैं वो उस हिसाब से नहीं मिल रही है जो स्टेटस के हिसाब से मिलनी चाहिए। देखिए, मैंने तो आपको कहा है ना कि ये वो लोग हैं जो कहते थे 2 नहीं 1 पाकिस्तान, जो कहते थे हर अमीर गरीब के लिए एक जैसा स्टेटस हो, लेकिन ये कैद में भी कहते हैं कि हम वीआईपी कैदी हैं, हमारा और स्टैंडर्ड होना चाहिए, मेरे पास और सहूलतें होनी चाहिए। मैं वजीर आजम हाउस रही हूं, तो अब मैंने अगर 190 मिलियन चोरी किया है, या पूरे के पूरा तोशा खाना बेच गई हूं, तो या बुजदार की पीछे पूरी की पूरी हदायतकारी और लगवाना और करप्शन के मामला, वो गोगी, वो सारा कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी मर्जी की रहाइश हो, मेरी मर्जी, यानी ये तो ऐसे है जैसे आप सोशल मीडिया से कोई होटल बुक करते हैं, और इसी तरह ही बानी पीटीआई को सोलते हैं, इसी तरह वो जो दावे करते थे, ज़ाहिर इमरान खान साहब के दावे थे, एक जेल होनी चाहिए, ये सारे मैं ऐसी निकालूंगा टीवी, वो उनके दावे थे, मगर आपने जो करना है वो कानून के मुताबिक करना है। अब वो ये कह रही हैं कि दरख्वास्त गुजार के शौहर इमरान खान भी इसी जेल में कैद है और उन्हें जेल में बेहतर क्लास का हकदार करार दिया गया है, तो उन्हें भी करार दिया जाए। तो जो दावे होते थे उनके वो अलग थे, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, मगर जो मैनुअल है उसके मुताबिक वो कह रही हैं कि उन्हें भी ट्रीट किया जाए अगर उनके शौहर को ट्रीट किया जा रहा है। देखिए, मैनुअल के मुताबिक बिल्कुल ट्रीट किया जाएगा, बल्कि मैनुअल प्लस के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है बानी पीटीआई। इतनी मुलाकातें किसी की भी नहीं, पाकिस्तान की तारीख में इनसे बड़े लीडर्स जेल में कैद में रहे हैं। इस तरह की मुलाकातें, जिस तरह के खाने, जिस तरह की किचन की फैसिलिटीज, एक्सरसाइज मशीन आपने कभी सुना है आज तक?
कि वहां पर मेरी मर्जी की एक्सरसाइज मशीन्स हो, 24 घंटे अपने डॉक्टर्स हो। तो गुजारिश ये है कि वो फिर बाद में अदालती हुक्म भी आ जाते हैं, बहुत सारी फैसिलिटेशन। बहरहाल हम तो मैनुअल के तहत जो भी फैसिलिटी है, और हमारे तो लीडर कायद नवाज शरीफ ने कहा है मेरी तरफ से 1 नहीं 2 AC लगा दें, मुझे इस बात पे कोई कंसर्न नहीं है। हम तो विक्टिमाइज करने पर यकीन ही नहीं रखते, और हमारी इतनी छोटी सोच नहीं है तो कि इस तरह के मामले पे। तो गर्मी आ रही है, अगर आपके कायद ने कहा है तो लगा दें, अगर आप यकीन नहीं रखते। मैं कह रहा हूँ बाकी फैसिलिटीज, अगर एक्सरसाइज मशीन मिल सकती है, अगर वहाँ एक्सरसाइज मशीन का कोई आपने छठी दफा जिक्र किया है। एक्सरसाइज मशीन पर एक्सरसाइज खुद ही करनी पड़ती है। ऐसा लग रहा है कि वो एक्सरसाइज मशीन सिर्फ रख दी जाती है, बंदा बैठा रहता है और फिट हो जाता है, उस पर भी मुशक्कत करके खुद ही फिट होना पड़ता है। भाई वहां पर जिसने किसी वो गाय चोरी में या साइकिल चोरी में है, वो बेचारे के पास तो नहीं है। जिसने 190 मिलियन चोरी किया है, पूरा तोशाखाना बेचा है, उसको आपने वो सोलते हैं। और उसके बाद ये सारी चीजें अगर कोई हुक्म आएगा या जेल मैनुअल इजाजत देता है, ये 2 की बजाय 3 AC लगवाएं। हम कोई विक्टिमाइज नहीं करना चाहते, हमारा इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये खुद इस तरह की चीजें करते हैं कि इनकी तरफ ध्यान जाए। ये अटेंशन सीकर्स हैं, और हम तो अपने काम में लगे हुए हैं। हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, दहशतगर्दी की जंग है, पाकिस्तान की इकोनॉमी है। आज माइंस और मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस हुई, आप सोचें उसमें इन्होंने क्या किया है। यानी कोई जगह ये जाने नहीं देते। IMF का मुआहदा हो, वहां ये खत लिख देंगे। माइंस एंड मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस है, और 13 साल से ये KP में खुद कुछ नहीं किया। अब वहां आके सूबाई खुद मुख्तारी की बजाय वफाक और पाकिस्तान दुश्मनी करेंगे। आप तो बेहतरीन लॉबियस्ट हायर करते हैं दुनिया में, जो भारत या इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल उतनी बड़ी फंडिंग नहीं की, इन्होंने की। उसके बाद आप लॉन्ग मार्च या इनकी स्ट्राइक की कॉल उस वक्त होगी जब पाकिस्तान का रुपया, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान में कोई बैरून मुल्क से हमारे मेहमान दोस्त आए होंगे। तो आज माइंस और मिनरल्स पे भी इन्होंने अपना आप दिखाया है। तो हम तो इनकी तरफ नहीं देखना चाहते, हम तो इनको ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, इनकी सूबाई हुकूमत को और पार्टी जो कि पार्लियामेंट के अंदर है। क्या है पाकिस्तान के अगर ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, मसला नहीं है जेल, ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं तो पार्टी के दीगर रहनुमा कुछ भी कह रहे थे। आजम सवाती ने कहा मैं मिला, इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए मुझे गो अहेड दिया। आज अली जफर साहब मिले और उन्होंने कहा कि मैंने आजम सवाती का जो वीलॉग था इस हवाले से इमरान खान साहब से सवाल किया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हाँ मैंने गो अहेड दिया है आजम सवाती को। तो फिर क्या ये इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की अगर हामी बढ़ ली इमरान खान साहब ने तो आगे से भी मसबत जवाब आएगा? देखिए, जो मुज़ाकरात होते हैं वो दोनों फ्रीक उसमें रजामंद होने चाहिए। इनको आदत पड़ी हुई है शॉर्टकट की, इन्हें चाहिए कंधे। अब पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट कंधे नहीं देती, अब वो अपना काम करती है, वो हुकूमत के साथ खड़ी है। पाकिस्तान में जो इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से मुआशी इस्तेकाम आया, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट और माइंस एंड मिनरल्स और इस तरह की बाकी बातें हो रही हैं, पाकिस्तान में रुपया तकड़ा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज तकड़ी हुई है, तो वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और अदारे आपने कहा दो तरफा होते हैं, साजिश नहीं करते। नहीं, मगर आपने कहा दो तरफा होते हैं। तो ये DG ISI अगर अमेरिका से जो उनके डॉक्टर्स हैं और ताजिरों के वफ्द से मिलते हैं जो कि तहरीक इंसाफ का हामी है, फिर खबर आती है इमरान खान साहब की भी मुलाकात कराई जाती है, तो ख्वाहिश के मुताबिक ही हुई होगी। ये तो नहीं हो सकता कोई वफ्द आया, एयरपोर्ट लैंड किया, डायरेक्ट गया और मिल लिया, ये तो नहीं हो सकता ना। मैं वही आपको कह रहा हूँ ना जी, वो नहीं मिलना चाहते। उन्होंने कहा इसके सियासी मामलात में नहीं आएंगे, वो इनके कॉल ऑफ फेथ पर यकीन नहीं करते। जब एक नहीं मिलना चाहते तो कैसे मिल लिए तलाल साहब? कौन मिल सकता है DG ISI से जाके? मेरी गुजारिश सुन लेना। देखिए, बाकी पाकिस्तानियों से बहुत सारे फोरम्स पे आपका राब्ता होता है, लेकिन भानी PTI का जो कॉल ऑफ फेल रहा है, जो उनकी माजी रहा है कि एक टाइम पे वो कहते हैं कौम का बाप होता है आर्मी चीफ, और दूसरी साइड पे आप कहते हैं कि ये गद्दार हैं, और उसके बाद आप गाली देते हैं, और उसके बाद मामला ये है वो नहीं मिलना चाहते। वो कहते हैं ये सियासी अमल है, वजीर आजम जाने, पार्लियामेंट जाने। ये अगर इन्होंने कोई बातचीत करनी तो पार्लियामेंट में आए ना, और पार्लियामेंट में NRO के लिए बातचीत नहीं होगी। कि असल में ये हुआ है कि वो मुलाकात की गई थी सोशल मीडिया पर या फिर अमेरिका में जो कैंपेन हो रही है वो रुकवाने के लिए, वो नतीजा निकला नहीं। देखिए, गुजारिश है कि कैंपेन जितनी भी की है उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। मुझे ये बताइए, ये तो कहते थे कि जिस दिन ट्रंप इलेक्शन नवंबर में होगा तो उसी दिन भानी PTI बाहर होंगे, फिर कहते हलफ से पहले खुद जहाज लेने आ जाएगा। उसके बाद मुझे बताइए आज कितने माह हो गए हैं, किसी ने जिक्र किया? बल्कि वहां से नेगेटिव स्टेटमेंट्स आई हैं इनके बारे में। इनके पैसे जाया हो गए हैं, इनके करोड़ों डॉलर जाया हो गए हैं, और अब इन्हें एहसास हो रहा है कि हमने पाकिस्तान से भी ज्यादती की है। पाकिस्तान पे सफरी पाबंदियां हो, पाकिस्तान से तिजारत ना करें, IMF का मुआहदा ना करें, पाकिस्तान में की दहशतगर्दी में मदद ना करें। कौन सी लॉबिंग इन्होंने नहीं की? ये हर जगह से अब नाकाम हुए हैं। अब इन्हें एहसास पैदा हो रहा है, और अगर किसी को एहसास पैदा हो
तो वो पाकिस्तानी है, तो उससे बिल्कुल उन्हें ऑन बोर्ड लेना चाहिए। मगर बानी पीटीआई या पीटीआई के एनआरओ के लिए कोई अदारा बात नहीं करेगा, ये उन्हीं का फैसला है। और वजीर आजम को उन्होंने कहा वजीर आजम हाउस करेगा, नहीं तो पार्लियामेंट करेगी। मैंने आपको बहुत देर पहले कहा था छोटा मुंह बड़ी बात है, इन्हें वापस उसी पार्लियामेंट उसी स्पीकर के पास आज नहीं तो कल आना पड़ेगा, जहां से इन्होंने मुज़ाकरात तोड़े से वहीं से जोड़ने पड़ेंगे। और जिस टूट फूट का ये शिकार है, मुझे तो लगता है पता नहीं कितनी मुज़ाकराती टीमें बननी है, मुझे तो ये भी नहीं पता। यहाँ पर तो हर एक की अपनी मस्जिद, 1.5 इंच की मस्जिद है, हर कोई अपना। और जिस जवाल का ये शिकार है, ये मकाफात अमल है। ये लोगों को तोड़ना चाहते थे, लोगों की मीम में से शीन निकालना चाहते थे और कहते थे बिलावल और जरदारी अलग-अलग है। आज खुद इनका हाल देख लें। बाकी हमारा फोकस इनकी जेल, इनकी कैद, इनके मुकदमे नहीं है। हुकूमत का फोकस इकोनॉमी है, आम आदमी की जिंदगी है और पाकिस्तान में बेहतर गवर्नेंस है। बहुत शुक्रिया ताजरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी प्रोग्राम में आने की दावत दी। प्रोग्राम लाइव है, वो ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। ट्रंप के हवाले से वो कह रहे थे तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा तवक्कात थी, भरपूर कैंपेन की गई कि ट्रंप जीतेंगे तो कोई ना कोई रास्ता हमवार होगा, मगर ऐसा हुआ नहीं है। और ट्रंप के अब जो इकदाम हैं वो ना सिर्फ आलमी मईशतों पर सवालात उठा रहे हैं, गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें वो इसराइल का भरपूर साथ दे रहे हैं। कल भी उनकी मुलाकात हुई इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से और भरपूर सपोर्ट का उन्होंने ऐलान किया है। मगर आज जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें रिकवरी ज़रूर देखी गई है, मगर सवाल उठा है कि रिकवरी टेम्पररी है या परमानेंट होगी। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान एक नए जोहरी मुआहदे के हवाले से एक अहम और गैर मामूली पेशरफ सामने आ गई है। कल व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ मुलाकात के बाद उनके साथ मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहे हैं और हफ्ते को दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह की बातचीत शुरू होने जा रही है। We're having direct talks with Iran, and they've started. It'll go on Saturday. We have a very big meeting, and we'll see what can happen. And I think everybody agrees that doing a deal would be preferable to doing the obvious. And the obvious is not something that I want to be involved with, or frankly, that Israel wants to be involved with if they can avoid it. So we're going to see if we can avoid it. But it's getting to be very dangerous territory, and hopefully those talks will be successful. And I think it would be in Iran's best interest if they are successful. We hope that's going to happen. We are meeting very importantly on Saturday at almost the highest level, and we'll see how it works out. सदर ट्रंप दूसरी बार इख्तियार संभालने के बाद से मुसलसल ईरान पर जोहरी मुआहदे के लिए दबाव डाल रहे हैं और इस सिलसिले में गुज़िश्ता माह उन्होंने ईरानी क़यादत को मुत्तहदा अरब अमारात के ज़रिए एक ख़त भी भेजा था, मगर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियां और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने मुआहदे के लिए ट्रंप की नीयत पर सवालात उठाते हुए मुतअद्दिद बार इसे मुस्तरद कर दिया था। ताहम कल ईरान ने भी हफ्ते को होने वाले मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी है। नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के दौरान होने वाले इस ऐलान के चंद घंटे बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस हवाले से पोस्ट करते हुए लिखा कि हफ्ते को ओमान में ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता आला सतही मुज़ाकरात होंगे। ये मुज़ाकरात जिस तरह एक मौका है उतना ही एक इम्तिहान भी है और बॉल अब अमेरिका के कोर्ट में है। इसके अलावा आज सुबह ईरानी खबर रसां एजेंसी तस्नीम ने रिपोर्ट किया कि हफ्ते को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ़ बिलवास्ता तौर पर एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और अगर हफ्ते को ये मुलाकात हो जाती है तो तकरीबन एक दहाई बाद दोनों ममालिक के दरमियान ये पहली आला सतही मुलाकात होगी। इससे पहले 2015 में उस वक्त के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी और उनके ईरानी हममनसब जवाद ज़रीफ़ की जौहरी मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बाद जुलाई 2015 में दोनों ममालिक के दरमियान एक तारीखी जौहरी मुआहदा तश्कील पा गया था, जिस पर ईरान और अमेरिका के अलावा चीन, रूस, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी ने भी दस्तखत किए थे और इस मुआहदे के तहत ईरान पर आयद मुतअद्दिद मगरबी पाबंदियां हटा ली गई थीं और बदले में ईरान को पाबंद किया गया था कि वो अपने जौहरी प्रोग्राम पर काम रोक देगा और आलमी इंस्पेक्शन टीम्स को अपने जौहरी तनसीबात के जायजे की इजाज़त देगा। अहम बात यह है कि सदर ट्रंप अब ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहदा करना चाह रहे हैं और इसके लिए ईरान पर मुसलसल दबाव डाल रहे हैं। मगर मई 2018 में ट्रंप ने खुद बतौर सदर अमेरिका को 2015 में सदर ओबामा के दौर में होने वाले इस तारीखी न्यूक्लियर मुआहदे से एकतरफा तौर पर निकाल दिया था और ईरान पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी थी। दूसरी जानिब कल व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर गजा से
फ़लस्तीनियों को निकालने के मुतनाज़े मंसूबे को दोहरा दिया। एक तरफ गजा में इसराइली खून रेजी जारी है और दूसरी तरफ इस किस्म के ऐलानात हो रहे हैं। सदर ट्रंप ने तो कल यहाँ तक कह दिया कि इसराइल को गजा पट्टी फ़लस्तीनियों को देनी ही नहीं चाहिए थी। We've been talking, including over lunch, about some countries, I won't go into them right now, that are saying, you know, if Gazans want to leave, we want to take them in. And I think this is the right thing to do. If you give, you know, it's going to take years to rebuild Gaza. In the meantime, people can have an option. The president has a vision. Countries are responding to that vision. We're working on it. I hope we'll have good news for you. People really do love that vision. It's a long-term vision, but so importantly is to have that be a safe field, because you're right smack in the middle of the Middle East. You're right along Israel. It should have never, ever been given away. It shouldn't have been given away by Israel. I don't know why they did it. I mean, I do know why, because they were promised peace, but that didn't work out too well. इसके अलावा मुलाकात में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया कि यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, जबकि सदर ट्रंप इस दौरान उनकी मुसलसल तारीफ करते नजर आए। सदर ट्रंप तो यरगमालियों की बाजियाबी के लिए नेतन्याहू की तारीफ कर रहे हैं, मगर दुनिया भर में उनके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, उन पर सियासी मकासद के लिए जंग को इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात लग रहे हैं। उनके अपने मुल्क में उन पर शदीद तनकीद हो रही है और वो करप्शन के मुतअद्दिद केसेस का सामना कर रहे हैं। हत्ता कि खुद यरगमालियों के अहले खाना नेतन्याहू पर यरगमालियों की बाजियाबी में रुकावटें डालने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं और उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसी तरह सदर ट्रंप अपनी दूसरी मुद्दत का हल्फ उठाने से चंद दिन पहले होने वाले आरजी जंगबंदी मुआहदे का मुसलसल क्रेडिट लेते रहे, जिसके पहले मरहले के तहत गजा में 60 दिन के लिए आरजी जंगबंदी हो गई थी और इस मुआहदे के मुताबिक पहले मरहले के दौरान ही मुकम्मल जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात होने थे, मगर 18 मार्च को मुज़ाकरात के दौरान ही इसराइल ने जंगबंदी का यकतरफा तौर पर खात्मा कर दिया और उसके बाद इसराइल की जानिब से पूरी पट्टी में हमलों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है और इसमें माजी के मुकाबले में ज़्यादा शिद्दत देखने में आ रही है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम अज़ कम 58 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हैं और 18 मार्च के बाद शुरू होने वाले इन ताज़ा हमलों में जहां 1400 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, वहीं इन हमलों में तिब्बी अमले और रेस्क्यू वर्कर समेत सहाफ़ी भी ज़्यादा निशाना बन रहे हैं। इसी तरह के एक वाक़े में पीर को खान यूनुस में सहाफ़ियों के एक टेंट पर इसराइली फोर्सेस ने बमबारी कर दी थी, जिसके नतीजे में एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत 2 अफराद मौके पर ही झुलस कर शहीद हो गए थे और मुतादिद शदीद ज़ख्मी हो गए थे, जबकि आज इसी हमले में ज़ख्मी होने वाले सहाफ़ी अहमद मंसूर भी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए हैं, जिसके बाद इस हमले में शहादतों की तादाद 3 हो गई है। इस सारी सूरत हाल में अब ये इंकिशाफ भी हुआ है कि इसराइली फ़ौज गजा में एक बफर जोन बनाने के लिए गजा में फ़लस्तीनियों के अमलाक को एक प्लान से तबाह कर रही है और इस सिलसिले में मुसलसल आलमी क़वानीन को भी तोड़ रही है। CNN ने इस अमल का हिस्सा रहने वाले मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों के इंटरव्यूज़ पर मबनी एक अहम तहकीकाती रिपोर्ट शाया की है, जिसके मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गजा की सरहद से तकरीबन आधे मील के अंदर वाक़े फ़लस्तीनियों की ज़मीन को एक वीरान इलाके में तब्दील कर दिया है और इस इलाके में बख्तरबंद बिल्डोज़र मुनज़्ज़म तरीक़े से एक के बाद एक घर को मस्मार कर चुके हैं। जंगी इंजीनियर्स ने कई फैक्ट्रियों के अंदर धमाका खेज़ मवाद नस्ब करके उन्हें कंट्रोल धमाकों से तबाह कर दिया है और फ़ौजी दस्तों ने ज़रख़ेज़ ज़रई ज़मीन को उखाड़ फेंका है और फ़लस्तीनियों को ज़मीन तक रसाई से मुकम्मल तौर पर महरूम कर दिया है, जो कभी उनकी ज़िंदगी और रोज़गार का ज़रिया होती थी। और इन अमलाक की जगह इसराइली फ़ौज ने तकरीबन 1 किलोमीटर चौड़ा एक बफर जोन कायम कर दिया है, जहाँ से फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर बेदखल कर दिया गया है और जो भी इस गैर निशान ज़दा इलाके में दाखिल होता है उस पर गोलियाँ चलाई जाती हैं या उसे मार दिया जाता है। अहम बात यह है कि इसराइल ने इस पॉलिसी को कभी भी सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं किया है। वो इसराइली फ़ौजी जो गजा में तैनात रहे हैं, उन्होंने अब CNN को दिए गए इंटरव्यूज़ और एक इसराइली वॉचडॉग को दिए गए अपने बयानात में इंकिशाफ किया है कि किस तरह इसराइली फ़ौज ने गजा के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मुनज़्ज़म अंदाज में तबाह किया ताकि बफर जोन बनाया जा सके और किस तरह ढीले और गैर वाज़ेह रूल्स ऑफ इंगेजमेंट के तहत गैर मुसल्लह फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की गई और उन्हें शहीद कर दिया गया। ये बयानात इसराइली फ़ौज के उन तरीक़ाकार को बेनकाब करते हैं जो बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के ज़मरे में आते हैं और बैनुल-अक़वामी क़ानून के माहिरीन के मुताबिक बाज़ सूरतों में जंगी जराइम करार दिए जा सकते हैं। 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले से पहले इसराइल ने फ़लस्तीनियों को सरहदी बाड़ से तकरीबन 300 मीटर के अंदर आने से रोका हुआ था, लेकिन हमास के हमले के बाद इसराइली फ़ौजी क़यादत ने इस इलाके को तकरीबन 1 किलोमीटर तक वुसअत देने का मंसूबा शुरू कर दिया और 800 मीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर तक की ज़मीन को बराबर करके एक वाज़ेह लाइन ऑफ साइट कायम की गई ताकि बफर जोन के अंदर किसी भी नक़्ल व हरकत पर नज़र रखी जा सके। इसी तरह इसराइली वॉचडॉग ग्रुप
ब्रेकिंग दी साइलेंस को दिए गए बयानात में मुतअद्दिद इसराइली फौजियों ने बताया है कि उन्हें वाज़ेह तौर पर हिदायत दी गई थी कि मिशन का मकसद बफर जोन को बड़े पैमाने पर वुसअत देना है ताकि मुस्तकबिल में सरहद पार हमलों को रोका जा सके। ताहम बैनुल अक़वामी कानून के माहिरीन का कहना है कि यह जवाब शायद फौजी ज़रूरत के उस मयार को पूरा नहीं करता जो शहरी अमलाक की तबाही को कानूनी तौर पर जायज़ करार देने के लिए लाजिम है, और यही बात इसराइल के इक़दामात को बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के दायरे में लाती है। सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क और ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन की रिसर्च के मुताबिक सैटेलाइट तज्ज़िये से मालूम हुआ है कि इसराइली फ़ौज ने गज़ा में सरहद से 1 किलोमीटर के अंदर वाक़े 6200 से ज़ायद इमारतों को तबाह कर दिया है। इसी तरह यरूशलेम की हेब्रू यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर ने जनवरी में बताया था कि बफर जोन में वाक़े तमाम इमारतें या तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है। अहम बात यह है कि बफर जोन को कायम करने के लिए इसराइली फ़ौज ने न सिर्फ हज़ारों फ़लस्तीनियों के अमलाक को तबाह कर दिया है, बल्कि इस दौरान उसने खुली आज़ादी और हटदर्मी से मासूम और गैर मुसल्लह फ़लस्तीनियों को कत्ल भी किया है। इस हवाले से CNN की रिपोर्ट में लिखा है कि फ़लस्तीनियों के लिए इस बफर जोन में कदम रखना मौत की सज़ा बन सकता है। मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों ने इन रूल्स ऑफ इंगेजमेंट का जिक्र किया है जो उन्हें बफर जोन में मौजूद फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की इजाज़त देते थे, चाहे वो मुसल्लह हो या ना हो, और चाहे उनकी जंगजू के तौर पर शनाख्त की गई हो या ना की गई हो। इसराइली फ़ौज के बख्तरबंद कोर के एक सार्जेंट फर्स्ट क्लास ने ब्रेकिंग दी साइलेंस को बताया कि रिजर्व फौजी हमेशा ये सवाल उठाते थे कि क्या ये बात फ़लस्तीनियों को बताई गई थी, यानी क्या उन्हें इल्म था कि बफर जोन में कदम रखने पर उन्हें मार दिया जाएगा, और क्या वो ये जानते हैं कि ऐसी कोई चीज़ मौजूद है। सार्जेंट ने मजीद कहा कि कमांडर कभी भी इस सवाल का वाज़ेह जवाब नहीं देते थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कराची में ट्रैफिक हादसात में मुसलसल हलाकतें हो रही हैं और साल 2025 के 3 महीनों में 250 अफराद मारे जा चुके हैं, जिनमें हैवी ट्रैफिक से मारे जाने वाले अफराद की तादाद 75 है। वज़ीर आला सिंध ने बिलाखिर सूरत हाल का नोटिस लेते हुए इस हवाले से आला सतह का इजलास मुनक्किद करके अहम अहकाम दिए हैं और शहर में हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात की तदारुक के लिए हैवी ट्रैफिक की रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा और ड्राइवर्स के लिए ड्रग टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में ट्रैफिक मसाइल पर इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर सईद गनी, मुकेश कुमार चावला, ज़िया लंजार और मेयर कराची मुर्तज़ाबाब समेत दीगर हुकाम शरीक हुए। इजलास में IG सिंध ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कराची में 2024 में 16 लाख से ज़ायद चालान हुए, 1 अरब 33 करोड़ रुपए जुर्माना वसूल किया गया, 5,12,000 से ज़ायद गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई और 11,287 ड्राइवर्स को हिरासत में लिया गया, जबकि ड्राइवर्स के खिलाफ 650 FIR दर्ज की गई, 7,555 फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूख किए गए। वज़ीर आला ने हुकाम को तमाम बड़ी गाड़ियाँ चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने और तमाम बड़ी गाड़ियों में ट्रैकर और डैश कैम की तनसीब लाजमी करार देने की हिदायत भी की। वज़ीर आला ने कहा कि कराची में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट, एक्साइज, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ट्रैफिक पुलिस और नादरा को मुंसलिक किया जाएगा। ट्रैफिक कवानीन पर मौसर और मरबूत अमल दरामद मुमकिन बनाया जाएगा। ट्रैफिक इंजीनियर ब्यूरो की तंजीम नौ की जाएगी और इसे मेयर के मातहत कर दिया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस से पहले ड्राइवर्स के लिए बैनुल अक़वामी मेयार की तरबियत लाजमी होगी, जबकि गैर कानूनी नंबर प्लेट्स, काले शीशे, गैर कानूनी सायरन और लाइट्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने हेलमेट इस्तेमाल न करने वाले और ट्रिपल सवारी करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी की और कहा कि जिन गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूख हो गए हैं उन्हें जब्त किया जाएगा और गाड़ियों को दोबारा इजाज़त महकमा ट्रांसपोर्ट से मशरूत होगी। वज़ीर आला ने तमाम ड्राइवर्स के लिए ड्रग टेस्ट लाजमी करार दे दिया और इन फैसलों पर फौरी अमल दरामद के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी है, जिसकी निगरानी IG सिंध करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान के मुताबिक कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जनवरी से अब तक मजमूई तौर पर 250 अफराद मारे गए, जिनमें डंपर से 17, ट्रेलर से 28, वाटर टैंकर से 17, मजदा की टक्कर से 5 और बस की टक्कर से 8 अफराद मारे गए। रमा साल में अब तक मजमूई तौर पर हादसात में जख्मी होने वाले शहरियों की तादाद 3,419 है। कराची में जनवरी से अब तक ट्रैफिक हादसात में 250 हलाकतें हो चुकी हैं और ख़ास तौर पर हैवी ट्रैफिक की वजह से शहर में मुतअद्दिद अफसोसनाक वाक़यात पेश आ चुके हैं। इस हवाले से सियासी जमातों की एक दूसरे पर तनकीद भी जारी है। जमात इस्लामी और MQM समेत दीगर जमातें पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती रही हैं और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ईद से पहले चीफ जस्टिस याया अफरीदी को ख़त लिखकर सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा भी कर चुके हैं। हम देखते हैं कि सिंध हुकूमत आज इजलास में किए गए फैसलों पर अमल दरामद करवाएगी या नहीं, क्योंकि आज DIG ट्रैफिक की ज़ेर सदारत भी एक अहम इजलास हुआ, जिसमें ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर और मौसर बनाने के लिए मुतअद्दिद फैसले किए गए और अफसरान को ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करवाने की हिदायत जारी की गई हैं। आज के प्रोग्राम में इत्तेहाद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।